देखो, गालिब का एक शेर है, पहले शेर सुनो फिर आगे की बात बताता हूँ। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बहुत ही मोटिवेशनल शेर है ये गालिब का। आत्मविश्वास का जो उच्चतम स्तर होता है, इस शेर ने उस स्तर को बताने का काम किया है। जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी भी उसे लूज मत होने दो। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग आईएएस नहीं हो पाए, जो लोग पीसीएस नहीं हो पाए, जो लोग आईपीएस नहीं हो पाए, जो लोग बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं कर पाए, नहीं पाए, उनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी है। करोड़ों लोग भरे हुए हैं, एक से एक। जो आईएएस हो जा रहा है उससे 1000 गुना क्षमतावान लड़का प्री में फेल हो जा रहा है, मेंस नहीं दे पाया कभी। तो ये नहीं मतलब है कि जो सफल हो गया वही सर्वगुण संपन्न है, जो सफल नहीं हुआ वो घास छीलने लायक है, ऐसा नहीं है। सारा खेल केवल आत्मविश्वास का है। वो केवल असफल इस वजह से हो गया क्योंकि उसके अंदर उतना और उस स्तर का आत्मविश्वास नहीं था जितना पास होने वाले के पास था। बस सारा खेल इसी का है ही। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, जिस दिन इस बात को तुमने समझ लिया, उस दिन जीवन में कुछ भी करोगे वह कार्य अच्छे ढंग से होगा, कार्य में सफलता मिलेगी। और जाहिर सी बात है, सेटिस्फैक्शन का आधार यही है, तो सेटिस्फाई भी आप रहेंगे ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमें पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो बना रहे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी का रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आत्मविश्वास का। हमेशा सकारात्मक रहिए। हालात कितने भी खराब हों, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हों, दूर दूर तक कोई रास्ता भले न दिखाई दे रहा हो, लेकिन एकदम कूल माइंड रहिए। क्योंकि देखो, 2 सूत्र समझ लो मुझसे कि आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शायद ओशो ने कहा है, मुझे याद है जहाँ तक, कि आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके 2 कारण उन्होंने बताए। पहला ये बताया कि अगर किसी समस्या का समाधान है, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है और आप जान रहे हैं कि हाँ इस समस्या का समाधान है, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी या ये परेशानी टल जाएगी, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरा है, अगर उस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो जब आपको यह पता ही है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, फिर उस समस्या को लेकर के भी परेशान होना क्या है, कोई बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होइए, चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए। जब हालात प्रतिकूल हों, भाग्य साथ न दे रहा हो, तो अपने कर्म पर भरोसा करिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा करिए और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। और मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि इस तरीके से आप बहुत राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन ये है कि जीवन के बुरे हालात से निकल करके निश्चित रूप से आप अच्छी स्थिति में पहुँचेंगे। आपके जीवन में पर्याप्त और संतुष्टिदायक परिवर्तन होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यही सफलता का मूल मंत्र है। परेशानियों से लड़ने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सारा खेल केवल दिमाग का है, केवल सोचने का है। वो जो कहा गया है कि विचार ही ब्रह्मांड है, अनायास नहीं कहा गया है, बहुत बड़ी
बात कही गई है, बड़ी विशद व्याख्या है उसकी, उस पर फिर कभी आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल आज का मेरा उद्देश्य केवल यही है, आपको यह बताना, आपसे यह कहना कि किन्हीं भी हालात में अपने धैर्य को डाउन मत होने दीजिए, अपनी बुद्धि को किंकर्तव्य विमूढ़ मत होने दीजिए, अपने साहस को, अपने परिश्रम को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, बल्कि जब हालात बुरे हों, परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तो दुगनी ऊर्जा और दुगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हमारा तो देखिए फार्मूला है, अगर तबीयत आदमी की ख़राब हो जाए तो मैं उसे और अधिक खाने की कोशिश करने के लिए कहता हूँ। कि किसी को बुखार हो गया तो नहीं खाएंगे, पड़ा नहीं, कुछ नहीं खाने में कर रहा, मैं कहता हूँ भैया और खाओ, क्योंकि जो खाओगे तो शरीर में ऊर्जा जाएगी, तो शरीर में ऊर्जा का जब संचार होगा तो ऊर्जा का संचार तुम्हारे शरीर में जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो दिक्कत है, उससे लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। शरीर तुम्हारा कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ा है, तभी तुमको दिक्कत हुई है, तभी तुमको बुखार आया है। तो शरीर की कमज़ोरी दूर करने का उपाय यही है कि शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार किया जाए। हालांकि ये कोई चिकित्सकीय बात मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा करेंगे तो बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। मैं एक मनोवैज्ञानिक बात कह रहा हूँ, आदमी का उत्साह बढ़ाने वाली बात बता रहा हूँ, आदमी के अंदर आत्मविश्वास जगाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि डॉक्टर के पास पहुँचते ही रोगी का आधा मर्ज दूर हो जाता है। क्यों? जब रोगी को विश्वास होता है डॉक्टर अच्छा है, इसके पास जाएंगे ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पहुँचते ही वह थोड़ा सा आराम महसूस करने लगता है। ऐसा केवल सोचने के कारण है। हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ, हमारे जीवन की बहुत सारी खुशियाँ, हमारे जीवन की तमाम सफलताएं और असफलताएं बहुत हद तक हमारे सोचने, समझने और विचारने के ढंग पर निर्भर करती हैं। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहिए, सकारात्मक रहिए, हालात निश्चित रूप से आपके अनुकूल होंगे। धन्यवाद।